हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे प्रदेश में जो नोएडा है वहाँ पर दो इमारतें हैं, ट्विन टावर के नाम से इमारतें जानी जाती हैं, उनको गिराया जाएगा। अब दोस्तों, ये जो इमारतें हैं ये क्यों गिराई जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आज इसी के बारे में जानेंगे। और ये जो घटना है ये हमारे प्रदेश से संबंधित है, तो इसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो हम जानते हैं पूरा मामला इसका क्या है और क्यों इसे गिराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो इमारतें हैं ये नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित है और ये किस कंपनी की इमारतें हैं, तो सुपरटेक जो एक बिल्डिंग निर्माण की कंपनी है उसी की ये इमारतें हैं। इसका नाम क्या है, तो ट्विन टावर के नाम से इन इमारतों को जाना जाता है और इन्हें 28 अगस्त यानी कि कल दोपहर 2:30 बजे के लगभग इसको गिराया जाएगा। दोस्तों, इसे गिराने का भी एक विशेष यहाँ जो है सिस्टमैटिक तरीके से प्रबंध किया गया है और इसे इस तरह से गिराया जाएगा ताकि आसपास की जो इमारतें हैं उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए ये जो इमारतें गिराई जाएंगी इसके लिए लगभग 3700 किलोग्राम विस्फोट लगाया जाएगा और ये जो इमारतें हैं इसके हर एक फ्लोर में जो विस्फोट है वो फिट किया जाएगा। जो इमारत है उसमें छेद करके ये जो विस्फोट है वो लगाया जाएगा ताकि जो इमारत है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से धराशायी हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये इमारतें हैं और दोस्तों इसका कारण क्या है, क्यों इनको गिराया जा रहा है। तो दोस्तों शुरुआत से देखेंगे, साल 2004 की बात है। 2004 ध्यान से सुनेंगे, साल 2004 की बात है। साल 2004 में जो नोएडा प्राधिकरण है उसने जो सुपरटेक कंपनी है इसे भूमि आवंटित की। कहाँ पे, नोएडा के सेक्टर 93 में। जबकि दोस्तों ये जो भूमि आवंटित की गई है ये जो जगह है वो कैसी थी, ये एक ग्रीन जोन की जगह थी। ग्रीन एरिया को बनाने के लिए इस जगह को छोड़ा गया था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो आप ये इमारतें देख रहे हैं, जो छोटी इमारतें हैं, तो जब ये इमारतें बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि जो बीच में जगह ये बचेगी यहाँ पर किसी भी तरह की इमारत नहीं बनाई जाएगी और ये जो जगह होगी वो ग्रीन एरिया रहेगा, यानी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे या आप कह सकते हैं यहाँ पर पार्क विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से इस जगह को छोड़ा गया था। लेकिन जो सुपरटेक है उसने किसी भी तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण है उसके माध्यम से इस जगह को जो है लिया और उसके बाद इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया। अब दोस्तों जब से निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ 2005 से लगभग इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और तभी से जो ये इमारतें हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और लगातार वो इसका विरोध करते रहे। लेकिन फिर भी साल 2009 तक ये जो इमारत है वो बन करके तैयार हो गई। अब दोस्तों जब ये इमारत बनकर के तैयार हुई तो जो ये आस पास के यहाँ पर जो बिल्डिंग्स, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और जो मामला है वो कोर्ट तक पहुँचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी जो याचिका है वो दायर की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 1.5 साल तक इस पर सुनवाई की और ये फैसला किया कि जो ये इमारतें हैं उनको गिरा देना चाहिए। लेकिन जो ये सुपरटेक कंपनी थी तो ये लोग जो है कहाँ पर गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इस पर स्टे लगवा दिया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उस पर। उसके बाद दोस्तों साल 2014 में ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक ध्यान रखेंगे आप, 2009 में ही ये जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था और इसके बाद 2014 में ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके बाद 7 सालों तक इस पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर फैसला दिया। अब दोस्तों ये जो इमारतें हैं वो क्यों गिराई जा रही हैं, क्या इसका कारण बताया गया। तो दोस्तों ये जो इमारतें हैं ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके नाम से ये विकसित की गई थी। सोसाइटी होती हैं कई तरह के नाम, तो ये जो आपकी जो इमारतें थी दोनों, ये जो है एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के नाम से विकसित की गई थी, उस जगह को ये नाम दिया गया था। तो यहाँ के जो खरीदार थे, बायर्स थे, उन्होंने ट्विन टावर को बनाने में ये कहा गया कि इसमें बनाने में जो है नियमों की अनदेखी की गई और इसी के चलते जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इसके बाद जो अगल बगल के लोग थे उन्होंने भी ये कहा कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया, क्योंकि अभी आपको बताया कि ये जो जगह है वो ग्रीन एरिया के लिए छोड़ी गई थी और किसी भी तरीके से जो सुपरटेक है उसने इस जगह को जो है लिया और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई। दोस्तों एक कारण तो ये हुआ कि इसे ग्रीन जोन पर इसे बनाया गया, यानी जो जगह है वो ग्रीन जोन के लिए थी। दूसरा कारण इसमें यह भी बताया गया कि ये जो टावर है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो उसमें क्या होता है कि जो बीच की दूरी है, ये जो यहाँ पर ये गैप है ये कम से कम न्यूनतम 20 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। लेकिन ये जो इमारतें हैं इनके बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई। तो ये एक इसमें जो है कमी देखी गई, ये भी नियम का इसमें पालन नहीं किया गया।
तो ये इसके दो बड़े कारण रहे और इसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया और गिराने का आदेश दिया। ठीक, इसके बाद ये जो मामला है, जो सुपर टेक कंपनी है, तो जो बिल्डर्स हैं वो कहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें चुनौती दी। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है वो 7 सालों तक चला और नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि इसे गिराया जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके बाद भी बीच बीच में किसी ना किसी वजह से जो मामला है वो टलता गया। लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के 28 अगस्त 2022 को ये फैसला सुनाया कि ये जो बिल्डिंग्स हैं वो 28 अगस्त 2022 को गिरा दी जाएंगी और इसका गिराने का आदेश दिया 28 अगस्त 2022 को। तो कल दोपहर 2:30 बजे के लगभग ये जो इमारतें हैं वो गिराई जाएंगी। ठीक, 2 वजह कौन कौन सी हैं तो वो आपने देखी कि एक तो इसे जो है अवैध तरीके से बनाया गया क्योंकि ये जो जगह है वो ग्रीन जोन के लिए थी और जो वहाँ के कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनको ये धोखा दिया गया कि जो जगह है वो ग्रीन जोन के लिए छोड़ी जाएगी, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है इसे बिल्डिंग्स को बना दिया गया। अब दोस्तों ये इमारतें गिराई जाएंगी तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखेंगे कि जो इमारतें हैं इसे एक व्यवस्थित तरीके से गिराया जाएगा। तो गिराए जाने के लिए कहाँ से कंपनी जो है वो बुलाई गई है और कौन इसको जो है गिराएगा, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। दो जो है कंपनी है जो कि इसे गिराने का काम करेंगी। एक है जेट, ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है, और इसके अलावा एक है आपका एडिफिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एडिफिस। तो ये कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है और ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है। तो ये जो दो कंपनी है वो इस बिल्डिंग्स को गिराने का काम करेंगी। और दोस्तों इसको गिरने में अगर खर्चे की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ का इसमें गिरने में खर्चा आएगा, इसको गिराने में। और दोस्तों इसमें जो बिल्डर्स हैं, जो सुपर टेक के बिल्डर हैं, उनसे जो है 5 करोड़ रुपए मांगा गया है इसको गिराने के लिए। और जो 15 करोड़ रुपए है वो कहाँ से आएगा, तो ये जो बिल्डिंग्स गिरेगी उसके बाद जो इसका मलबा होगा उससे लगभग 4000 टन जो है इससे स्टील निकलेगा। तो उसी मलबे को जो है बेच करके जो 15 करोड़ रुपए है वो इससे प्राप्त किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लगभग 20 करोड़ रुपए जो है इसको गिराने में लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट भी बुक किए थे, तो जिन्होंने फ्लैट यहाँ पर बुक किए हैं उन्हें जो है, जो ये कंपनी है सुपर टेक, वो जो है क्या देगी, 12% ब्याज के साथ जो है उनका पैसा वापस करेगी। ऐसा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ ही दोस्तों जो आसपास की ये बिल्डिंग्स हैं इन पर किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत आती है, छोटी मोटी दिक्कत आती है, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं किसे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, ताकि उससे जो है उसकी सारी व्यवस्था की जा सके। दोस्तों इसे गिराने के समय जब ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी तो आसपास के जो लोग हैं यहाँ सभी घरों को खाली करा दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पड़ता है तो उसको भी जो है कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। पास में जो मेट्रो है उसको भी रोक दिया जाएगा, यानी सारे काम जो है वो आसपास के बंद कर दिए जाएंगे जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। और एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो सुपर टेक कंपनी है जिसकी ये बिल्डिंग्स थी, उसने हाल ही में अपने आप को जो है दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये था पूरा मामला कि ये जो नोएडा की 2 बिल्डिंग्स हैं, ट्विन टावर के नाम से इनको जाना जाता है, इनको क्यों गिराया जा रहा है, और ये बात हमारे प्रदेश की थी, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी था कि इसके पीछे पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।